सबसे पहले बात हम करेंगे वॉशिंगटन पोस्ट की, जी हां, जिसमें प्रधानमंत्री पर साधा गया है निशाना। पहले अमेरिका की टाइम पत्रिका ने मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर बताया था। अब अमेरिका की ही अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर आलोचना की है। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि कभी बेहद ईमानदार, विनम्र और बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री की छवि अब फैसले ना ले सकने वाले बेअसर नौकरशाह प्रधानमंत्री की रह गई है। वो एक बेहद भ्रष्ट सरकार के प्रमुख हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व में आई गिरावट देश की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के साथ आई है और देश के सुपर पावर बनने पर सवाल खड़े हो गए हैं। कोयला घोटाले में इस्तीफे की मांग को शायद मनमोहन झेल जाएं, लेकिन इससे उनकी साख में आई गिरावट और साफ होती है। कभी मनमोहन सिंह का सबसे मजबूत पहलू रही ईमानदारी और अर्थशास्त्र का अनुभव उनकी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी के ठीक विपरीत है। आर्थिक सुधार रुक गया है, रुपया लुढ़का है, आर्थिक विकास धीमा हुआ है। तो वॉशिंगटन पोस्ट में मनमोहन सिंह की जमकर आलोचना की है। मनमोहन सिंह पर निशाना साधा गया है। मनमोहन सिंह की छवि अब फैसले नहीं ले सकने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर है। मनमोहन की छवि बेअसर नौकरशाह प्रधानमंत्री की है। मनमोहन को बेहद भ्रष्ट सरकार का मुखिया करार दिया गया है वॉशिंगटन पोस्ट में। और देश की अर्थव्यवस्था के साथ पीएम के व्यक्तित्व में भी गिरावट आई है। लगातार विकास दर कमजोर पड़ती जा रही है, गिरती जा रही है। भारत के सुपर पावर बनने पर सवाल खड़े किए गए हैं। अमेरिकी अखबार में वॉशिंगटन पोस्ट में ये बात सामने आई है। कोयला घोटाले में इस्तीफे की मांग से सरकार की साख गिरी है। इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, पहले टाइम पत्रिका में सरकार पर निशाना साधा गया, मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर बताया गया। अब वॉशिंगटन पोस्ट में, यानी कि मनमोहन सिंह की साख लगातार गिरती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार फिर से मनमोहन सिंह को निशाना बनाया गया है। देखिए, साख तो गिरती जा रही है, लेकिन बड़ी बात है कि जो विदेशी मीडिया है उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। यही वॉशिंगटन पोस्ट था, यही टाइम मैगजीन थी जब 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु करार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था, अपनी सरकार तक दांव पे लगा दी थी, तो तारीफों के पुल बांधे थे। और अब यही अखबार है, अब मनमोहन सिंह को भ्रष्ट और ये बता रहे हैं कि कोई फैसले नहीं ले पा रहे। एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में शायद अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं और अमेरिका अगर एफडीआई भारत में आती है और भारत अगर ये पेंशन के मामले में या बीमा के क्षेत्र को खोलता है, तो इससे अमेरिकी कंपनियों को या परमाणु करार के मुद्दे पर भी कुछ जो परमाणु रिएक्टर बनने हैं उनका जैसा विरोध हो रहा है हिंदुस्तान में, उसको लेकर जो सरकार फैसले नहीं कर पा रही है, उससे अमेरिका के हित कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। और एक ये एंगल भी हो सकता है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बात को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बड़ी आलोचना की हो कि वो कड़े फैसले नहीं ले पा रहे हैं और भ्रष्ट सरकार है उनकी। लेकिन कुल मिलाकर ये बात तो सही है अपनी जगह कि हिंदुस्तान में जो मनमोहन सिंह की साख गिरी है उसका असर कहीं विदेशों में भी दिख रहा है। मनमोहन सिंह एक बड़े स्पोक्समैन के रूप में उभरे थे, चीन के साथ एक बड़ी टक्कर ले रहे थे, सुपर पावर बनने की दौड़ में हिंदुस्तान शामिल था। लेकिन अब वॉशिंगटन ने ये जो बड़े सवाल हैं इनको लेकर भी एक बड़ा शून्य सा पैदा कर दिया है। जी, आर्थिक सुधार नहीं हो पा रहे हैं मनमोहन सिंह के डिसीजन ना लेने की वजह से, इसमें ये बात साफ कही गई है। लेकिन विजय जी, सवाल ये खड़ा होता है, जिस आर्थिक सुधार की नींव मनमोहन सिंह ने रखी, आज उसी को आगे ना बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर ही मढ़ी जा रही है। इससे कितना फर्क पड़ता है? यहाँ बिल्कुल मनमोहन सिंह पर ही है कि वो आर्थिक सुधारों को पटरी पर लेकर आए। आर्थिक सुधारों का दूसरा दौर एफडीआई के विदेशी किराना स्टोर में एफडीआई से शुरू होना था, जिसे लेकर बीजेपी और यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस, जो कांग्रेस एनडीए यूपीए की पार्टनर है, उस तक ने विरोध किया। वो बिल अटक गया, पेंशन का बिल अटका है। भूमि सुधार अधिकरण बिल जो है, ये तो मनमोहन सिंह सरकार ने खुद ही 3 बार कैबिनेट में लाया है, 3 बार ईजीएम को गया है, 3 बार स्टैंडिंग कमेटी पर गया। तब भी अगर आप इस पर भी अगर आप एक अंतिम निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में आप अपनी अलाइज या दूसरे विपक्षी पार्टियों पर दोष नहीं डाल सकते हैं। अपना घर तो मनमोहन सिंह को खुद ठीक करना ही होगा। और अगले चुनाव में बहुत ज्यादा दिन नहीं है और अभी से जो आर्थिक सुधार करेंगे इनका असर भी थोड़े टाइम बाद, यानी 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले
पहले तक ही असर उसका दिखना शुरू होगा। तो लिहाजा यही वक्त है और मनमोहन सिंह सरकार के ही पाले में गेंद है। हर बार वो ये बहाना नहीं कर सकते कि गठबंधन सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं, कहीं ना कहीं बीच का एक रास्ता भी होता है जो बिल्कुल बीच का रास्ता होता है और वक्त भी अभी है कि कोई कदम उठाए जा सके आर्थिक सुधार के लिए। आर्थिक वृद्धि में लगातार गिरावट आई है, राजकोषीय घाटा लगातार आपका बढ़ता जा रहा है, रुपए में गिरावट आ रही है। यूपीए सरकार के दौरान कई सारे घोटालों की एक चेन हमें देखने को मिली है। कई सारे ऐसे बिल्स हैं जो लटके पड़े हैं जिस पर अभी तक मनमोहन सिंह कोई कदम नहीं उठा पाए, कोई फैसला नहीं ले पाए हैं।